हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली लेके आए, ऐसी मैं इच्छा कामना करता हूं। अब हम बढ़ते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। बाल दिवस 14 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन जो है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको बच्चों से अत्यधिक प्रेम था, लगाव था, और सभी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह करके बुलाते थे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाल दिवस को 14 नवंबर को ही घोषित किया गया। बात करते हैं, देखिए ये है बाल दिवस, लेकिन अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस की, इंटरनेशनल बाल दिवस की, तो इंटरनेशनल बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो 14 नवंबर बाल दिवस या राष्ट्रीय बाल दिवस और 20 नवंबर अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। बात करें अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस जो है ये 1954 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और आज ही के दिवस के बारे में। आज बाल दिवस के साथ साथ में विश्व मधुमेह या डायबिटीज दिवस भी है। तो बाल दिवस भी आज ही के दिन 14 नवंबर को ही, और मधुमेह या डायबिटीज दिवस जो है ये भी आज ही के दिन यानी कि 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। बात करते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO ने दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत करी थी। अब बात करते हैं कि ये जो विश्व मधुमेह दिवस है ये डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। और डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर के इंसुलिन की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज करने वाले डॉक्टर फ्रेडरिक के योगदान की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग थे उनको जॉन मैकलोड के साथ में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब मैं बात करता हूं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। मधुमेह की राजधानी जो है वो भी भारत को ही कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर 5वां व्यक्ति या 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों प्रश्न थे जो कि आज के दिवस के बारे में मैंने आपसे बताए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट एयर केयर, देखिएगा नाम से ही पता चलेगा, प्रोजेक्ट एयर केयर जो है इसकी शुरुआत करी गई है। तो बात करें कि प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत करी है, और कहां पर करी है? तो ये गुरुग्राम में करी गई है। अब आपसे गुरुग्राम का एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बनता है कि गुरुग्राम जो है वो गुड़गांव का नाम परिवर्तित करके अब गुरुग्राम रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गुड़गांव से पहले भी इसका नाम गुरुग्राम ही था, इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके अब गुरुग्राम कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट एयर केयर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना। वायु प्रदूषण को कम करना, वायु स्तर को स्वच्छ करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये हरियाणा में शुरू किया गया है, तो हरियाणा के बारे में 2-3 बातें पढ़ते हैं, जैसे कि हरियाणा के प्रमुख उत्सव या मेले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला, दूसरा है पिंजौर विरासत महोत्सव, तीसरा है गोपाल मोचन मेला, चौथा है मसानी मेला, और गोगा नवमी महोत्सव जो है वो हरियाणा के प्रमुख मेले और उत्सव है। बात करते हैं हरियाणा के नृत्य की।
तो हरियाणा के कुछ नृत्य है प्रमुख है, जैसे कि धमाल है, झूमर है, गुग्गा है, खोरिया है और फाग। ये हरियाणा राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। तो ये जानकारी हमें इस प्रश्न से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न। मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए, मूडीज ने जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, मूडीज जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, और इस रेटिंग एजेंसी ने 2020 में भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया है। तो इसमें भारत की जीडीपी दर का अनुमान कितना लगाया है? अब लगाया गया है 8.9%, लेकिन 8.9% जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, इससे पहले मूडीज की बात करें तो उन्होंने -9.6 अनुमान लगाया था, क्योंकि -9.6 वो भी नकारात्मक था, लेकिन -9.6 से घटा करके अब कर दिया गया है 8.9। उसके बाद बात करते हैं कि अगले वर्ष का भी उन्होंने अनुमान लगाया है, वर्ष 2021 का भी अनुमान लगाया है। और अगर 2021 की हम बात करें तो वर्ष 2021 में जीडीपी का अनुमान लगाया है 8.1% वृद्धि। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष तो नेगेटिव में है, लेकिन अगले वर्ष जो है वो पॉजिटिव 8.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब मैंने आपसे बताया अभी अभी कि मूडीज जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, ये रेटिंग लगाती है, ये किसी चीज का मूल्यांकन करती है। तो बात करते हैं मूडीज का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मूडीज का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और बात करते हैं कि मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में, तो रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जो है वे वर्तमान में मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ है। तो ये जानकारियां हमें यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? ये खोला गया है कर्नाटक राज्य में मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में। अरण्य भवन जो है वो अशोकपुरम में स्थित है। अशोकपुरम मैसूर में स्थित है, और मैसूर कहां पे है? कर्नाटका में स्थित है। और इस पहले चंदन संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य है चंदन की खेती के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करना, किसानों को पूरी जानकारी प्रदान करना, और किसानों को चंदन की खेती के प्रति शिक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमें यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के लिए रोड मैप लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा, नाम से पता चल गया, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश लिखा है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? ये सिंपल सी बात है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 है, इसका तहत क्या किया जाएगा? तो इस रोड मैप के तहत जो है राज्य में दो चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वो दो चीजें कौन कौन सी है? पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। अर्थात ये कहा जाएगा कि जो ये रोड मैप 2023 तैयार किया गया है, इसके तहत दो विशेष चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे और लोगों को अच्छी प्रकार से शिक्षा भी मिल सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई एम नॉट मसीहा, ये एक पुस्तक है, इसके विमोचन की घोषणा करी गई है। तो इस पुस्तक का पहले तो नाम पढ़ते हैं। नाम है इसका आई एम नॉट मसीहा। ये पुस्तक मुख्य रूप से जो फिल्म अभिनेता सोनू सूद है उसकी आत्मकथा है, और इसका सहलेखन जो है वो किसने किया है? मीना अय्यर द्वारा इसका सहलेखन किया गया है। बात करते हैं इस पुस्तक में जो कोरोना वायरस के दौरान सोनू सूद को जो प्राप्त अनुभव हुए थे, इस लॉकडाउन के दौरान या इस कोरोना वायरस के दौरान, आप सभी को पता है सोनू सूद के सभी अनुभवों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना वायरस में सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता निकल के सामने आए थे जिन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों का, या जितने भी महाराष्ट्र में थे, उनका प्रयास किया है कि वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच सके, और इसीलिए उनकी एक नई पुस्तक का विमोचन की घोषणा हुई है। ये पुस्तक मार्केट में आएगी दिसंबर 2020 में। उसके बाद है अगला प्रश्न,
वर्ष 2019 के लिए शीर्ष जिलों की जल संरक्षण सूची जारी की गई। देखिएगा, मैंने कल आपसे जल संरक्षण सूची बताई थी, लेकिन उसमें मैंने जिले नहीं बताए थे, उसमें मैंने बताया था आपके राज्य। आज मैं बताता हूं जिले की घोषणा भी करी गई है। तो ये जो जल संरक्षण की सूची जारी की गई है 2019 में, इसमें हम बात करेंगे शीर्ष जिलों की। तो इसमें कौन कौन से जिले शीर्ष पर रहे? तो सबसे पहला जो स्थान रहा, वो सबसे पहला स्थान रहा है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का। ठीक है, बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सा रहा। तो दूसरे स्थान पर तेलंगाना का संगारेड्डी जिला। तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु का तंजावुर जिला। ये 3 जिले ऐसे हैं जिन्होंने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है और भारत में जल संरक्षण के प्रति पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य करते हुए पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रवासी नीति सूचकांक जारी किया गया है। तो प्रवासी नीति सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी कि IMIX के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब इसके द्वारा क्या हुआ है कि जो प्रवासियों के एकीकरण को मापने का प्रयास किया गया है। अब इसमें सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन कौन से रहे हैं? तो सबसे पहले रहा है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये तो रहे हैं शीर्ष राज्य। लेकिन बात करते हैं कि इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? तो इसमें सबसे जो खराब प्रदर्शन किया है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली का इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उसके बाद है अगला प्रश्न, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू का निधन। बात करते हैं संचमन लिंबू की। तो वे सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी के अध्यक्ष भी रहे कुछ समय के लिए, और इस पार्टी की तरफ से, जो सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री भी रहे थे और वो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बात करते हैं कि 1994 में ही वे कैबिनेट मंत्री भी थे। तो अब उनका निधन हो गया है। जो जानकारियां मैंने आप सभी के सामने रखी है, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।